क्या है? झारखंड का शाब्दिक अर्थ है झाड़ों का प्रदेश। झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। झारखंड का देशांतरी विस्तार क्या है? 83 डिग्री 20 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड के रांची से होकर गुजरती है। झारखंड राज्य की समुद्र से न्यूनतम दूरी कितनी है? तो समुद्र से न्यूनतम दूरी है 100 किलोमीटर। झारखंड की सीमाओं के संबंध में क्या असत्य है? तो पश्चिम में मध्य प्रदेश है, ये असत्य है। बाकी उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, ये तीनों करेक्ट है। और पश्चिम में मध्य प्रदेश है, ये गलत है। झारखंड के पश्चिम में कौन से दो राज्य हैं? तो झारखंड के पश्चिम में है उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। झारखंड की पहचान निम्नलिखित में किससे है? झारखंड की पहचान है खनिज से, उद्योग से, जनजाति समाज से। झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण है 380 किलोमीटर। और झारखंड के पूर्व से पश्चिम की मध्य चौड़ाई कितनी है? तो 463 किलोमीटर। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 79714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,876 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? 1838 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग में है? तो 2.42% भाग में है। झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो 15वां स्थान है। झारखंड का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। झारखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? झारखंड का राजकीय पशु है हाथी। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो कोयल। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी? झारखंड की कुल जनसंख्या थी 269,09,428, 2,69,09,428। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में 10वां स्थान है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष जनसंख्या कितनी थी? तो पुरुष जनसंख्या थी 1386127 1386127 और महिला की जनसंख्या थी 13048,151 13048,151। जनगणना आंकड़ों के मुताबिक 1991 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 23.19%। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो 11वां स्थान है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 338 व्यक्ति। जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2000 2001 1991 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने वृद्धि हुई? तो 64 व्यक्ति की वृद्धि हुई। झारखंड के में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 1167। तो आंसर है धनबाद। और किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम? 148 है, तो गुमला का। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 941। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात 1001/1000 वाला जिला कौन सा है? तो कोडरमा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात 874/1000 वाला जिला कौन सा है? तो धनबाद। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 209,22,731।
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो 59869697। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग गांवों में निवास करता था? तो 77.75% भाग, 77.75% भाग। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की अंतिम जनसंख्या 2783577 वाला जिला कौन सा है? तो आंसर है रांची। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की न्यूनतम जनसंख्या 364405 वाला जिला कौन सा है? तो लोहरदगा। वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड का अधिकतम जनसंख्या वृद्धि 29.5 वाला जिला कौन सा है? तो गढ़वा एवं चतरा दोनों। वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 1635 वाला जिला कौन सा था? तो पश्चिमी सिंहभूम। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 4796188। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 आयु वर्ग के बालकों की जनसंख्या कितनी थी? तो 2440025। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 0 से 6 वर्ष आयु के बालिकाओं की संख्या कितनी थी? 2356163। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का शहरीकरण में अग्रणी जिला कौन सा था? तो पूर्वी सिंहभूम। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा था? तो गोड्डा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जन्म दर कितनी थी? तो 35.7 प्रति हजार। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में मृत्यु दर कितनी थी? तो 13.14 प्रति हजार। झारखंड का इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का इतिहास कब से आरंभ माना जाता है? तो पूर्व पाषाण काल से। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो ये असत्य है, अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा, ये असत्य है। अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा, यह असत्य है। बाकी तीनों कथन सत्य हैं। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्तकुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्तकुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो 4 प्रकार के भी पाए गए हैं, 6 प्रकार के भी पाए गए हैं, 8 प्रकार के भी पाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के। सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड के विकास में किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? तो उपयुक्त सभी। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। बुर्जों में स्लेटी पत्थर की पॉलिश की गई हुई छेनी का मिलना, दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना, टोरी नदी के तट पर प्रस्तर चाकुओं का मिलना। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी है। तो महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो कर्णखंड के नाम से मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर बीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? तो बनारस को। ठीक। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो पुंडरीक देश के नाम से मिलता है। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का उल्लेख पुंडू के नाम से किया गया है। झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्र पात्र किस शताब्दी का है? तो 13वीं शताब्दी का है। मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल पर मानी जाती है? तो दामोदर। चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो आठवीं के नाम से। किस नाम से किया गया है? आठवीं के नाम से। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा योग सुमेलित नहीं है? तो हजारीबाग का यूनानी सम्राट के सिक्के ये संबंधित नहीं है। बाकी चाईबासा के इंडो सिथिरियन सिक्के संबंधित हैं।
सुमेलित हैं, और सिंहभूम के रोमन सम्राट के सिक्के भी सुमेलित हैं। रांची के कुषाण कालीन सिक्के भी सम्मिलित हैं, लेकिन हजारीबाग के यूनानी सम्राट के सिक्के सम्मिलित नहीं हैं। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ? तो प्रथम मुंडा आंदोलन हुआ था 1797 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा सुतिया पाहन द्वारा सुतिया नागकंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं था? तो धनगढ़, जो कि धनबाद में है, और देवगढ़, ये दोनों नहीं था। बाकी लोहागढ़ था, पालूनगढ़ था, हजारीबाग था, मानगढ़ था, सिंहभूम था, सुरगुजगढ़ था, केसलगढ़, ये सब था, लेकिन धनबाद का धनगढ़ और देवगढ़ ये दोनों नहीं था। मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागुंतकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्य की स्थापना की। इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो रायगढ़ के राजपूत राज्य इनमें शामिल नहीं है। झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा असत्य है? तो नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था, ये असत्य है। नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे से राजधानी हस्तांतरित करके चुटिया में स्थापित की? तो इसका आंसर है प्रताप राय। सुतियांबे से राजधानी हस्तांतरित कर चुटिया किसने की थी? प्रताप राय ने। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। रोहतासगढ़ पर शेर खां ने कब अधिकार किया था? तो रोहतासगढ़ पर शेर खां ने 1538 ईस्वी में अधिकार किया था। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया? तो हीरों की वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया। अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक कौन था? तो कोकर टक का नागवंश था, पलामू के चेरो वंश थे, सिंहभूम के सिंह वंश थे, अर्थात इसका आंसर है उपयुक्त सभी। 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था? तो मधुकरण शाह। कोकरा के कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था? मधुकरण शाह। अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया था? तो कोकरा भी आया था, सिंहभूम भी आया था, मानभूम भी आया था। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया था? तो 1585 ईस्वी में अकबर ने कोकरा पर कब्जा किया था। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो शंख नदी में, झारखंड में शंख नदी है, उसमें हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है। इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण 1615 ईस्वी में कर किसे बंदी बनाया था? तो दुर्जन साल को बंदी बनाया था। जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया था? तो भागवत राय ने भी किया था, अनंत राय ने भी किया था, और शाहवाल राय ने भी किया था। इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पार के रूप में की गई है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है दुर्जन साल। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई, तो उसका वह कौन थे? उनका नाम था दुर्जन साल। निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों का तथा मंदिरों का निर्माण कराया? तो उसका नाम था दुर्जन साल। पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? तो प्रताप राय के शासनकाल में पलामू किला जो है पलामू में वो निर्मित माना जाता है, प्रताप राय के शासनकाल में। 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू के चेरो का शासक कौन था? तो मेदिनी राय। निम्नलिखित में से किसे न्यायसी राजा कहा गया है? न्यायसी राजा कहा गया है मेदिनी राय को। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? तो ढालभूम जो ढाल राजाओं का, पोरहट सिंह राजाओं का, कोसहान हो लोगों का। तो ये सभी इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों का प्रभाव अंत हो गया? तो मराठों के। सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस औपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था? तो जगन्नाथ ढाल इसका आंसर है। जगन्नाथ ढाल। निम्नलिखित में से
किस वर्ष कोल्हान हो देशम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ था? 1837 ईस्वी। कोल विद्रोह 1831-32 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाले भूमि विद्रोह 1832-33 कहाँ हुआ था? तो ढालभूम, बड़ा भूम और पाटकुम परगना या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो मार्च 1940 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1895 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो जनजाति विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था, यह असत्य है। झारखंड में हो विद्रोह 1820-21 किस स्थान पर हुआ था? तो सिंहभूम में। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो खखार आंदोलन 1870 पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया था, ये असत्य है। बाकी तमाड़ विद्रोह 1789 छोटा नागपुर में उराव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया, ये करेक्ट है। चेर विद्रोह 1800 पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह एवं भूकन सिंह के नेतृत्व में हुआ, ये करेक्ट है। सरदारी आंदोलन 1860 ईस्वी में छोटा नागपुर में मुंडा एवं हो जनजातियों द्वारा जमींदारों एवं दिकुआओं के शोषण के खिलाफ हुआ, ये करेक्ट है। झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हो गए थे? तो हजारीबाग जेल से। वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में किसके प्रयास से खत्म हुई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से खत्म हुई थी। श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी रांची कब आए थे? 4 जून 1917 ईस्वी को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? तो चार बार आए थे। रांची के रोलैक्ट एक्ट विद्रोहियों में निम्नलिखित में किसका नाम उल्लेखनीय है? उपयुक्त दोनों, यानी बारकेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, ये करेक्ट है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, ये करेक्ट है। 23 जनवरी 1923 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए, ये गलत है। यही पूछ रहा था कि कौन सा गलत है। 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र में 50 स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, ये भी करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में कौन सी है? तो राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया जाना, यह भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में झारखंड की एक महत्वपूर्ण